हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईपीएस क्लर्क एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, आप लोगों ने छोटे में भी पढ़ा होगा। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? PRT अपॉन 100। ठीक है, R क्या होता है? रेट होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। और P क्या होता है? मनी होता है, जो हम किसी को देते हैं, मूलधन बोलते हैं इसको, हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस फॉर्मूले के बिना ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से 30 सेकेंड मिलते हैं। तो हमें अगर ट्रिक आती होगी तो हम उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ। तो जब भी बात की जाए सर्टेन मनी की, तो हमें मनी क्या लेना है, मतलब P हमें क्या लेना है? P इज इक्वल टू क्या लेना है? 100। ठीक है, तो बोला गया है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है 100, वो क्या हो जाता है? थ्राइस हो जाता है। इसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो 300 हो जाता है ऑफ इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। कितने साल में? 25 ईयर्स। तो SI क्या हो गया? 300 में 100 माइनस कर दीजिए तो 200। मतलब ये वाला जो चीज़ है ये एक्चुअली क्या है? आपका अमाउंट है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। तो जब आप अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देते हो तो इंटरेस्ट आ जाता है। कितना इंटरेस्ट है? लेकिन ये 25 ईयर्स का इंटरेस्ट आया है। तो अगर 25 ईयर्स में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 200 रुपीज 200, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 200 अपॉन 25। तो 25 8 जा 200, तो ₹8 आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो निकालना क्या है? कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R क्या निकल आया आपका? 8%। ठीक है, तो जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका रेट होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसको रब करके करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। जब सर्टेन सम ऑफ मनी की बात करी गई है तो हमने 100 ले लिया, बिकम्स 1.3 टाइम्स। अगर 100 में 1.3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 130। ठीक है, इसके बाद कितने साल में? 3 इयर्स में। तो इसका SI क्या हो गया? SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। 130 में 100 माइनस कर दीजिए 30। फिर अब देखिए आगे क्या बोला गया है, देन कैलकुलेट द टाइम इन विच सेम सम विल बिकम 4 टाइम्स। सेम सम मतलब 100 4 टाइम्स हो जाता है, तो 100 का 4 टाइम्स 400। ठीक है, और पूछा गया है अब SI का क्या आ जाएगा? 400 में से 100 माइनस करेंगे 300। पूछा गया है क्या कि इटसेल्फ एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए ध्यान से, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 1.3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। ये हो गया एट अ सर्टेन SI रेट। ठीक है, तो कैलकुलेट द टाइम इन विच, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टाइम कितना है? 3 इयर्स का, और यहाँ के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम होगा। ठीक है, इतने इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा? 30 रुपये इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 3 साल में। अब 300 रुपये इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा, वो साल हमको निकालने हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए,
30 का 10 गुना होता है 300, तो टाइम भी 10 गुना लगेगा। तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, एसआई देखिए, एसआई 10 टाइम्स है, 30 में 10 का मल्टीप्लाई करिए 300 आएगा। तो टाइम में भी 10 टाइम्स ही टाइम लगेगा, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 30 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या है 30 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी की बात करी गई। कमला इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन एसआई रेट, तो मतलब 100 लेना है। ठीक है, 100 लीजिए। इसके बाद बोला क्या गया है कि आफ्टर 11 ईयर्स ही रिसीव्ड 2.53 टाइम्स। अब 100 में 2.53 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 253 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 253 आ जाएगा। 2.53 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 253 आ जाएगा। तो एसआई क्या हो गया, 253 से 100 माइनस कर दीजिए, बचा 153। कितना बचा 153। और ये कब हो रहा है, हाँ 153 बचा। और ये कितने साल में हो रहा है, 11 ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर पूछा गया है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले 11 ईयर्स के लिए एसआई है 153, तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 153 अपॉन 11। तो क्या आएगा 11 बन जा 11, फिर यहाँ बचेगा 4 और 3, तो 11 3 जा 33, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 153 को अगर 11 से डिवाइड करिए, फिर 3 टाइम्स ले जाइए, ये 0 ये 1, अब ये 10 आ गया, कम आ गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 9 जा आ जाएगा 99, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाओगे 13.9, ये क्या आ गया रुपीज़ आ गया, 13.9 रुपीज़। अब जब आर पूछा जाएगा तो आर क्या हो जाएगा 13.9%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 13.9%। तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। मिस्टर अर्जुन इन्वेस्टेड सर्टेन सम एट सर्टेन एसआई रेट एंड गॉट 34% मोर अमाउंट। मतलब सर्टेन मनी तो हमारे पास 100 था, लेकिन उनको मिल रहा है 134 उसमें ऐड कर दीजिए, तो माइनस करिए तो आपको एसआई क्या मिला 34, और ये कितने साल में हो रहा है 4 ईयर्स में। तो रेट पूछा है तो आपको पता है 34/4 कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 8.5। तो ये हमें क्या मिला रुपीस मिला। जब हमने क्या किया 4 ईयर्स में इतना था, तो ये 1 ईयर का हमको 1 ईयर का एसआई मिला हमको इतना रुपीज 8.5। तो इंटरेस्ट रेट भी हमारा क्या हो जाएगा 8.5%। ठीक है, तो जो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है रेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स। ठीक है, तो सर्टेन सम ऑफ मनी 100 है, 5 टाइम्स हो गया मतलब 500। तो एसआई आपका क्या आ गया 400, 500 में 100 माइनस करा, और ये क्या हो रहा है 15 साल में हो रहा है ऐसा। पूछा गया है देन कैलकुलेट द टाइम इन विच सेम सम विल बिकम 13 टाइम्स।
मतलब सेम सम, मतलब 100 13 टाइम्स हो रहा है, मतलब 1300 हो गया। 100 किस में चेंज हो गया, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1300 हो गया। और itself and the same rate of interest से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम तरीके से 1300 में 100 माइनस करिए कितना आएगा 1200। तो पूछा गया है कि कितने टाइम में इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 15 साल में 400 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपये में ही 15 साल में 400 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर सेम अगर 13 टाइम्स हो जाए, प्रिंसिपल अमाउंट का 13 टाइम्स हो जाए तो इंटरेस्ट मिल रहा है 1200 रुपये, तो ऐसा कितने साल में होगा। तो आप देखिए 400 का 1200 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 400 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1200 आ जाएगा, तो टाइम भी 3 टाइम्स लगेगा। 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 ईयर्स। 45 ईयर्स क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका आंसर। सेम अमाउंट 15 साल में 500 रुपये हो रहा है। सेम अमाउंट यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। 15 साल में 500 रुपये हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये SI सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 400। तो ये बोला गया है कि सेम अमाउंट मतलब 100 पे ही अगर उसका 13 टाइम्स हो जाए तो ये कितने साल में होगा। तो हमने SI निकाल लिया 1200, 1300 में 100 माइनस करके। अब हमें ईयर्स निकालना है, तो हम देखेंगे कि पहले वाले SI और बाद वाले SI में का कितने टाइम्स है। 3 टाइम्स है बाद वाला SI पहले वाले के, और समय भी उतना ही लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई करके 45 साल निकाल दिए। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज से हम लोगों का टॉपिक शुरू हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक कर चुके हैं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।